नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए किसी भी कंपनी को, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी कंपनी हमारे यूट्यूब चैनल पे है सब में कोई ना कोई रेड फ्लैग है। और आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट गिरता है तो रेड फ्लैग तुरंत अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, जब सारे मार्केट बढ़ते हैं तो लोग कोई भी स्टॉक में पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, क्या वो कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, क्या उसमें सर्वाइव कर पाएगी। और लोग बिना देखे ओखे उसके अंदर पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही मार्केट गिरता है तो ये सारे स्टॉक्स ना पहले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पहले से यहाँ पे रेड फ्लैग होते हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई भी स्टॉक के रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए वो रेड फ्लैग आपके स्टॉक को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो आज हम जिस स्टॉक के रेड फ्लैग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है इंडो कॉर्टस्पिन शेयर। अब आप देखिए कंपनी के बारे में हम हर एक नंबर से यहाँ पे देखेंगे। पहले तो आप भी देखिएगा और साथ में आप भी हमारे एनालाइज करिए और लास्ट में अपना व्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है। देखिए, अगर आप कंपनी के कुछ पॉजिटिव चीज़ को जानते हैं तो वो भी कमेंट करिए। उससे बहुत से लोगों को, बहुत से इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी आपसे कुछ सीखने मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? ये रहा 28 करोड़ का है, मात्र 28 करोड़। मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है। आपको नहीं लग रहा 28 करोड़ बहुत ज़्यादा छोटी है? और ये लिस्टेड भी मात्र बीएसई के प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप इसके डेट को देखेंगे तो 0.68 करोड़ का, मतलब कंपनी का डेट भी छोटा नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत छोटी है। अगर यही अगर 1000-2000 करोड़ का होता और इतना रहता तो बोल सकते थे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कंपनी का डेट है। अगर अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये नेगेटिव में है। आप देख रहे हो माइनस में दिख रहा है आपको इसका अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे स्टॉक भी नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है, जो इनका फाइनेंशियल है वो नेगेटिव में है, इन्होंने अर्न नहीं किया, इसकी वजह से स्टॉक भी यहाँ नहीं है। अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इनके जो रेशियोज़ है काफ़ी हिले हुए हैं। मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इनके रेशियोज़ को देख के। ये चीज़ें हमें यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रही। क्या आपको कर रही है? आप बताएं, क्या ये इनके जो रेशियोज़ है उन्होंने आपको यहाँ पे अट्रैक्ट किया है? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता ये स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव है। हाँ, अब ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी कि जो हम हर बार बोलते हैं कि हर एक हमें रेशियोज़ को एक दूसरे से लिंक करके डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, आपको ना हर एक रेशियोज़ को लिंक करना चाहिए, हर एक रेशियोज़ को एनालाइज करना चाहिए, हर एक नंबर्स को देखना चाहिए कि नंबर्स आपसे क्या बोल रहे हैं। कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ को एनालाइज करेंगे तभी डिसीजन लेंगे। हम सिर्फ ये रिटर्न ऑन कैपिटल को, अर्निंग पर शेयर को देख के डिसीजन नहीं लेंगे। चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इसके फाइनेंशियल्स हमसे क्या बोल रहे हैं। ये रहा कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके सामने आ गए। अब मार्च 2015 में क्या हो रहा है, कंपनी की सेल्स, मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये चीज़ यहाँ पर है। तो कंपनी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो 8 करोड़ का कर रही है। ठीक है, अच्छा अभी तो हमने आपको इसके बिजनेस के बारे में समझाया ही नहीं। ओके, एक सेकेंड, हम इसके बिजनेस के बारे में पहले आपको समझा देते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पहले बात करते हैं। देखिए, जो कंपनी है ना इंडो कॉर्टस्पिन, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। आइए इसके वेबसाइट पे चलते हैं। ये टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली कॉटन स्पिनिंग बिजनेस में काम करती है। कंपनी का कोर बिजनेस रॉ कॉटन खरीदना और उसको प्रोसेस करके कॉटन यार्न बनाना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई करना है। इसके यहाँ पे आप आओगे तो प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है पानीपत हरियाणा में लोकेटेड है। ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है और इसका जो अगर आप देखेंगे ये मात्र एक ही प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया था उसके बारे में। अब कंपनी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर बालकृष्ण अग्रवाल हैं। अगर आपको वो चीज़ देखना है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब कंपनी बनाती क्या है, जैसे कि सबसे पहले समझाते हैं कि कंपनी का जो कॉटन स्पिनिंग होता है वो वैल्यू चेन की जो उनका वैल्यू चेन कुछ
की तरह होती है, जैसे कि फार्मर्स, फिर वो जो रॉ कॉटन होता है, फिर स्पिनिंग कंपनी को दिया जाता है, फिर कॉटन यार्न फैब्रिक में मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो गारमेंट्स कंपनी को जाता है, फिर कस्टमर को जाता है। मतलब कंपनी डायरेक्टली कपड़े नहीं बना रही है, ये कॉटन को प्रोसेस करके यार्न बनाती है, जिससे कि बाद में फैब्रिक और गारमेंट्स बनते हैं। आपको समझ में आ गया ये कंपनी क्या कर रही है। चलिए अच्छा, अब इनके हम फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल क्या है यहाँ पर, ये देखिए कंपनी का क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान देंगे तो 2015 में इनका जो ऑपरेटिंग यहाँ पे जो इनका कोर बिजनेस था वो 8.46 करोड़ यहाँ पे जनरेट कर रही थी। अब आप बोलेंगे कि ये धीरे धीरे तो बढ़ रही है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कंपनी 1995 से है। अब कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, ये आज की तो कंपनी है नहीं कि अभी नई नई, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। आपको नहीं लगता कंपनी की सेल्स यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी? ये सेल्स क्या आपको यहाँ पे इम्प्रेस कर रही है? ये यहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप ध्यान दें तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा वीक है। आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे इनकी सेल्स ग्रोथ रुक चुकी है पूरी तरह से। क्या आपको लग रहा है इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इनकी सेल्स ग्रोथ पूरी तरह से गिरी हुई है, पूरी तरह से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखिए, क्या इसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है? क्या इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे इंप्रेस कर पा रहे? 1 करोड़ भी यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे एकदम नंबर्स ना डिस्टर्ब से लग रहे हैं। काफी पुरानी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इससे भी देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पुरानी कंपनी जो इस समय अव्वल दर्जा का यहाँ पे रेवेन्यू बना रही है, लेकिन ये कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम ही नहीं दिख रही है पूरी तरह से। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। जब रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? इनके मार्जिन्स भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इम्प्रेसिव नहीं है, वो भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। कंपनी अगर आप अदर इनकम को देखेंगे तो वो भी कंपनी के पास नहीं है। इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से इन्होंने लोन ले रखा है उस हिसाब से इनकी यहाँ पे इंटरेस्ट भी है। अगर इनका बॉटम लाइन ध्यान दे तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हमें यहाँ पे ना मतलब परेशान कर रही है। बिल्कुल ये हमें इनका बिजनेस नहीं अच्छा लग रहा है। सच बोले तो यहाँ पे जो ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, हमें बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी। आप देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कंपनी ने कैपेक्स अब जाके कर रहा है। मतलब था एक टाइम 2015 में इनके पास यहाँ पे 1.68 करोड़ का फिक्स एसेट था और आज यहाँ पे 6 करोड़ का है। लेकिन क्या ये चीज़ें यहाँ पे आपको इम्प्रेस कर रही है? इतने साल पुरानी कंपनी और मात्र यहाँ पे इनके पास अभी तक 6 करोड़ का ही फिक्स एसेट है। अब जब तक अच्छा खासा कैपेक्स नहीं करेंगे तब तक कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा? ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझने वाली बात है। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्या कंपनी इतना भी डिजर्व करती है? ये 40 रुपए के आसपास भी कंपनी का रहना यहाँ ये क्या डिजर्व कर रहे हैं? बैलेंस शीट ने तो पूरी तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब कर रखा है और कंपनी का जो है कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही। इस साल यहाँ पे इन्होंने 3 करोड़ का कैश जनरेट किया था। यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, जैसे कि अगर ट्रेड रिसीवेबल को देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी जितना जनरेट कर रही है यहाँ पे कितने किया था उसने 24 करोड़ यहाँ पे जनरेट किया था, जिसमें से यहाँ पे 2 करोड़ अभी आना बाकी है। अगर रेशियोज को देखेंगे तो रेशियोज भी इन्होंने अपने पहले से संभाल लिए, पहले नहीं संभले हुए थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे और चीज़ों को इम्प्रूव किया हुआ है। अगर आप रेशियोज को देख लिया, अब हम चलते हैं इन्वेस्टर्स पे, इनकी होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं? देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 59% की, पब्लिक की भी यहाँ पे उन्होंने 41% की बना रखी है। अब बात ये है कि टाइम था पब्लिक के पास, यहाँ पब्लिक मात्र 879 थी। इसका क्या मतलब हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? 40% में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग बना रखा है। आप देख रहे हो, आपको देखने में मिल रहा है अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, होल्डिंग तो उतनी ही है लेकिन क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, मतलब पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। कहाँ एक टाइम था 879 लोग थे और यहाँ पे 2772 हो गए, मतलब पब्लिक आ गई। परसेंटेज तो उतना ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने शेयर्स किसको बेच दिए? इन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए, पूरे 2%। देखो कहाँ था हुआ, एक टाइम था इनके पास 15.88% की होल्डिंग थी और आज यहाँ पे 13.7% की होल्डिंग है। मतलब इन्होंने अपनी होल्डिंग किसको बेची? इन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी पब्लिक को।
ये धीरे धीरे ना पब्लिक को ही बेचा जाएगा। देखो एकदम छोटे छोटे, देखो एकदम छोटे छोटे नंबर्स में बेचा जा रहा है। आपको ना समझ में भी नहीं आएगा, धीरे धीरे यहाँ से ये एग्जिट लेते जाएंगे और पब्लिक ऐसे स्टॉक में धीरे धीरे फंसती जाएगी। अब ये नंबर क्या छोटा है, 800 से ये 2000 के ऊपर तक चला गया है। 2000 बढ़ गए हैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर। इन्होंने क्या किया, टुकड़ियों में बेच दिया। किसको, यहाँ मूर्ख बनाने की कोशिश की उन्होंने। यहाँ पे नॉविस रिटेलर को इन्होंने अपनी शेयर्स को बेचा है। साफ साफ पिक्चर में दिख रहा है। देखो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कैसे बढ़ गए, ऐसे ही बढ़ते हैं। अगर हम इसके चार्ट को चल के देखें कि चार्ट में क्या हो रहा है, तो चार्ट में भी ध्यान देते हैं। ये हम वीकली चार्ट पे, अब देखो ये आपके सामने चार्ट है। ये इसका लाइफ टाइम हाई था शेयर का, कितना था अगर हम देखें तो ये लाइफ टाइम हाई कितना है इसका शेयर का, 60। ये 60 यहाँ पे हाई करके फिर ये नीचे आ गया, फिर वापस अपने हाई के पास गया था, लेकिन यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आप देख रहे हो ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ये क्या बात है, मालूम प्राइस इतना ऊपर जा भी रही है तो कैसे जा रही है, क्योंकि कंपनी में तो कुछ है नहीं, जैसे एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया गया है, लेकिन प्राइस जा भी रहा है तो कैसे जा रहा है। जैसे हमने बात किया नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर जो हैं, जो आप देख, एक सेकेंड, जो आप देख रहे हो जिन्होंने भारी मात्रा में शेयर्स लेके जो बैठे हैं, इनके हाथ में तो कंट्रोल है, प्रमोटर्स, और इनके हाथ में तो कंट्रोल है। ये प्राइस को तो घुमा सकते हैं ना, ये प्राइस को क्या ऊपर नहीं ले जा सकते, क्या इनके अंदर दम नहीं प्राइस को मैनिपुलेट करने का? अवश्य इन्हीं के हाथ में तो है प्राइस को मैनिपुलेट करके ये प्राइस को बार बार ऊपर ले जा रहे हैं और वहां जाके क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। वहां पे खरीद कौन रहा है, वहां पे खरीद रहे हैं पब्लिक, नॉविस रिटेलर्स। ये देखिए, क्या ये कोई वॉल्यूम है? आप देख रहे हो कंपनी शेयर्स में वॉल्यूम है, क्या लग रहा है आपको? पब्लिक हमेशा यहाँ खरीद ले रही है, उनको लग रहा है प्राइस वापस ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा है। अभी प्राइस ऊपर लेके जाने का काम कौन कर रहा है? इन्हीं लोग तो कर रहे हैं। आपको ऐसे स्टॉक से तो बचना चाहिए। कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो इस ट्रैप से आप बचिए। अगर आपको तो भी आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है, आप इसको डीपली एनालाइज करिए, जाके इनके यहाँ पे रिपोर्ट्स पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स, आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कंपनी में आखिरकार चल क्या रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे इनके कॉन कॉल्स नहीं है, मतलब कंपनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे इसका वो नहीं कर रही है, यहाँ पे बना नहीं रही कि आगे एनालिस्ट से सामने से बात करे। तो जब तक मैनेजमेंट फेस टू फेस एनालिस्ट से बात नहीं करेगा, तब तक हमें इनके यहाँ पे विजन समझ में नहीं आएंगे, हमें इनकी टोन नहीं समझ में आएगी, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि मैनेजमेंट ग्रोथ करने के मूड में है या नहीं। देखिए वो चीज़ तो आपको साफ साफ यहाँ देखने को मिल जा रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो कि हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करे। फिर भी स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, लेकिन जब तक मैनेजमेंट का अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस न दिखे तब तक इस स्टॉक से दूर रहिए। इसको आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों आजकल यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।